जय हिंद, नमस्ते। फिर से हमने नीट 2025 के लिए शानदार सेशन, जहां तक हमने चीजें छोड़ दिया था वहीं से हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। कल एक होमवर्क मैंने आपको दिया था और आई होप आप सभी साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से उसे सॉल्व भी किया और आपने उसका रिप्लाई भी हमें प्रोवाइड किया है। तो चलिएगा साथियों, स्टार्ट करते ही जो है आज का एक सेशन फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिएगा, आइए पहला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दिया था, आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। चलिए ऊपर क्या क्या दिया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक तरफ दिया आपको क्लोरोब्रेस्टिया, सेकंड दिया आपका रीतिजिया और दिया है आपको सी में दिया है स्टोमोकार्ड और वायु को। सेकंड दिया है आपका मोलस्का टीनोफोरा, सी में दिया आपका ओस्टिकथीज और हीमिकार्डेटा। आपको जो है सही जोड़ी मिलान करके हमें बताना है कि क्या हो सकता है आपका सही आंसर। तो चलिए आंसर पर चलते हैं। प्लूरोफ्रेकिया की बात करते हैं तो टीनोफेरा हो जाएगा। रेतिजिया की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका मोलस्का। उसके बाद जो है स्टोमेकार्ड की अगर बात करते हैं तो ये सी का सी और इसका हो जाएगा सी का फोर्थ हो जाएगा, सॉरी सी का फोर्थ। और बचा है आपका डी जो वायु कोश होगा, ऑस्टियोकिथीज। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। सभी साथी ध्यान से अच्छे से देखिएगा, जो जो साथी लगातार चीजों को देख रहे हैं। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से क्या क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है नीचे मानव विकास की कुछ अवस्थाएं दी गई है जिसको भूत से नवीन के सही क्रम में आपको बताना है। होमो हैबियंस, होमो सेपियंस, होमो निडरथैलिएसिस और होमो इरेक्ट्रेक्स। चलिए मिलान करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो होमो हैबियंस जो है आ जाएगा, होबियंस। उसके बाद जो है क्या आएगा, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद जो आ जाएगा होमो निडर, उसके बाद आएगा होमो सेपियंस। आपका राइट आंसर है डी। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी सेशन को शेयर करते चलिएगा। आइए जरा आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं है? पहला कोर्टिसोल, बी टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकेगॉन। क्या हो सकता है? ओके, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा सर ग्लूकेगॉन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका भी राइट आंसर है। आगे आते हैं, तिलचट्टे के हो जो है चिलचट्टे के दोनों लिंगों में एक जोड़ी संधि युक्त तंतुमय संरचनाएं जिन्हें गुदीय लूम कहते हैं उपस्थित होती है। 5वें खंड पर, 20वें खंड पर, 8वें 9वें खंड पर, 11वें खंड पर। क्या हो सकता है? आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों दूसरे खंड पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए जरा आगे बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हर्डी वेनवर्ग साम्यता को प्रभावित नहीं करता है? अनुवांशिक पुनर्योग, अनुवांशिक विचलन, जीन प्रवास, स्थिर जीन पुल। क्या होगा बताइए? तो सर हमारा आंसर होगा फिर से ऑप्शन नंबर डी और हम लगाते हैं स्थिर जीन पुल। क्वेश्चन क्या पूछा था कि यहां से बोला था कि कौन सा घटक जो होगा हार्डी वेनवर्ग साम्यता को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़कर हमें सॉल्व करना होता है। आप रिवाइज करिए एनसीईआरटी का और वहीं से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन फिर से सही जोड़ी मिलान करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दे रखा है। पोन्स दिया है हाइपोथैलेमस, मेडुला मन जो है अनुमस्तिष्क। तो ये ऑप्शन है और चलिए आंसर आप सभी लोगों के सामने क्या हो सकता है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ओके, देखिए चलिए मिलान करते हैं। चलिए ऊपर कर देता हूं। पोन्स की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा सर मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है पोन्स। हाइपोथैलेमस की अगर बात करते हैं तंत्रिक स्त्रावी कोशिकाएं हो जाएगा। मेडुला
जो होगा वह हो जाएगा आपका श्वसन और जठर स्त्रावों को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क जो हो जाएगा ये होगा तंत्रिक कोशिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। तो यही जो है आप सभी का सही आंसर निकल के आएगा। काफी बच्चों ने लगाया है बेहतर तरीके से, आपका जो राइट आंसर होगा इसमें से डी हो जाएगा। देखिए साथियों, ये आपको साथियों बोनस मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो, क्योंकि सर ऐसे क्वेश्चन ना बहुत कम जो है गलत होते हैं। दिया है डाउन सिंड्रोम, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम। सेकंड दे रखा है 11वां गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र, 21वां गुणसूत्र, 16वां गुणसूत्र। चलो मिलान करते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। सर डाउन सिंड्रोम तो 21वां गुणसूत्र होता है। अल्फा थैलेसीमिया ये हो जाएगा सर फोर्थ 16वां गुणसूत्र। उसके बाद बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा, ये होगा 11वां गुणसूत्र। और क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम ये हो जाएगा सर एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑल राइट, आप सभी को प्रॉपर चीजें समझ आ रही होगी और आप लोग बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। दिए गए टेम्पलेट के लिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज का उत्पाद क्या होगा? आप सभी लोग ध्यान से और अच्छे से बताते चलिएगा क्या है। ओके, देखिए ये आपको ये एग्जाम साथियों कोई भी किसी भी ईयर का नीट का पेपर उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलना श्योर ही है, ये बनता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आएगा ही, किसी भी ईयर का पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिएगा। आइए जरा आगे बात करते हैं। नीचे स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन भी इसका दे रखा है। क्या बोला है, ध्यान से सुनना। HIFSH मादा में अंडाशय पुटकों और नर में लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। मादा में वृद्धि करते हुए अंडाशयी पुटक एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं, जबकि मानव नर में अंतराली कोशिकाएं एस्ट्रोजन स्रावित करती है। यहाँ पर हमें चूज करना है कि पहला सही है या दोनों गलत है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो है यहाँ पर रॉन्ग है और इसका जो है कंक्लूजन, इसका जो स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है। इसका जो रीजन बिल्कुल सही है। आपका जो सही आंसर होगा वो आर, केवल आर सही है। तो इस तरीके से हमें चीजों को सीखकर आगे बढ़कर सॉल्व करना पड़ता है। आ रहा है समझ साथियों? शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति परंपरागत गर्भ निरोधक विधि नहीं है? कौन बताएगा गर्भ निरोधक विधि है? ऑप्शन पहला कोइटस इंस्ट्रप्स, अवधिक शयन, स्तनपान, अनावर्त वर्ल्ड। सॉल्व करते हुए आंसर करना कि सर प्राकृतिक परंपरागत गर्भ निरोधक विधि नहीं है बोला गया है, तो जो वॉल्ट है ना भाई ये नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, बाकी ऊपर के सभी ये सही है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए ये पूछता है, क्योंकि आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लोग चौथा लगाएंगे। आइए जरा आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में दे रखा है औषधि रहित आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी, हार्मोन मोचक आईयूडी और अंतरोपण। सेकंड मल्टी लोड 375, प्रोजेस्टेरॉन, लिपलेस लूप, LNG20। क्या हो सकता है बताइए साथी, क्या हो सकता है? क्या आप लोग आंसर कर सकते हैं? औषधि रहित आईयूडी जो है साथियों, ओके, ये होगा LNG20। तांबा मोचन आईयूडी ये है साथियों, सॉरी ये होगा आपका सी, लुपेज लुप। तांबा मोचन ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। मल्टीलोड हार्मोन मोचक ये हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा LNG20। और अंतरोपण ये होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा सर? डी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर आपको सही आंसर करना है। एनेलिट सत्य गुह्य होता है। सेकंड की अगर बात करते हैं, पोरीफेरा कूट रहित होता है। उसके बाद जो है आपका
तो सेकंड वाला बात करते पूरी फिर कुट गुहीय होता है। उसके बाद जो है एस्केलमेंथीज गुहीय होते हैं। और डी में क्या दे रखा है आपका प्लेंटी जो है प्लेंटी हेलमेंथीज कुट गुहीय होते हैं। क्या हो सकता है जरा बता सकते हैं क्या? ध्यान रखना केवल व केवल फर्स्ट इज राइट आंसर। क्या होगा आपका एनिलिट्स सत्य गुहीय होते हैं। आपका आंसर होगा साथियों केवल ए। ओके, आगे बढ़ते हुए ए बी सी के रूप में 3 प्रकार की पेशी दी गई है। सुमेलित युग्म को उनके मानव शरीर में उनकी स्थिति की पहचान आपको करना है। करते हैं सर पहचान। ए बी सी डी 3 दे रखा है और बहुत बेहतर क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है। ए वाला जो है आपका कंकालीय त्रिशीर्ष का चिकनी आमाशय जो है हृदय। तो बी आंसर होगा इसका। डायग्राम आपको दिखाता हूं, डायग्राम देख लीजिए ए बी सी डी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग को एग्जाम में और यही हमें एग्जाम में बहुत साथियों शानदार तरीके से सॉल्व करके हम अच्छे अंक दिलवाते हैं। आगे हृदय में क्रिया विभव की संवहन के मार्ग की निम्न अवस्थाएं हैं। एवी बंडल, पुरकिंजे तंतु, एवी पर्व, बंडल शाखाएं, एस पर्व। ऐसे पर्व क्या हो सकता है? तो देखिए आपको इनकी अवस्थाओं को जो है इन करना है। पहले आएगा ऐसे पर्व, फिर आएगा आपका एवी पर्व, फिर हो जाएगा आपका एवी बंडल, बंडल शाखाएं, पुरकिंजे तंतु। ए वाले साथियों का बिल्कुल सही है। यहाँ पर चीजें समझ आ रही होगी डेफिनेटली साथियों, आपको चीजें समझ आ रही है और मजा भी आ रहा होगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर करना। लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज, एमाइलेज। सेकेंड पेप्टाइड बंद, एस्टर बंद, ग्लाइकोसाइड बंद, फास्फोडाइएस्टर बंद। चलो बच्चा सॉल्व करिए। लाइपेज जो होगा वो साथियों एस्टर बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है न्यूक्लियस साथियों ये हो जाएगा आपका फास्फोडाइएस्टर बंद। प्रोटीएज जो है साथियों ये हो जाएगा आपका पेप्टाइड बंद। और एमाइलेज जो हो जाएगा सर ये हो जाएगा आपका सी ग्लाइकोलाइस बंद। ओके, चीजें समझ आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़ जाते हैं। फिर से कथन निष्कर्ष नहीं, आपको सही दूरी का मिलान करना है। क्या क्या दे रखा है सर? अक्ष सूत्र, बैलगाड़ी के पहिए सम पैटर्न, क्रिस्टा सैटेलाइट, तारक केंद्र, पक्षाभ योम कसाभिका, गुणसूत्र, सूत्र कणिकाएं। चलिए अक्ष सूत्र की बात करते हैं तो पहला हो जाएगा सेकंड के साथ पक्षांब के साथ। बैलगाड़ी के पहिए सम पैटर्न जो हो जाएगा ये होगा आपका तारक केंद्र। क्रिस्टा साथियों ये हो जाएगा सूत्र कणिकाएं और बचा आपका सैटेलाइट, ये होगा आपका गुणसूत्र। इसका आंसर होगा डी। कितने साथी है जो प्रॉपर मजा आ रहा है उनको सर हमें सीखने को मिल रहा है, कुछ बेहतर चीजें हम आपसे सीख पा रहे हैं। आइए जरा आगे फिर से एक सही जोड़ी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन भाई भर भर के पूछ रहा है इस बार। तो आप देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा, चीजें तो साथियों सॉल्व करना ही पड़ेगा। आ रहा है समझ आप लोगों को? अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया? एक तरफ दिया आपका पूर्वावस्था, एक तरफ दिया विशिष्ट लक्षण। पार गतिक्रम, तो पार गतिक्रम होगा आपका काइजमेटा का उपांगति भावपूर्ण होना। स्थूल पट्ट जो है उसका आंसर होगा आपका पुनर्योजन ग्रंथि काय दिखाई देती है। युग्म पट्ट जो होगा वो साथियों ये हो जाएगा सिनेप्टोनियम सम्मिश्रण का निर्माण। तंतु पट्ट है साथियों जो है उपांति भाव पूर्णतः होता है। तो आपको बिल्कुल आप लोग बेशक यहाँ से आंसर लगा दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि कोशिका में निम्न में से कौन से घटक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अनुकूल है? उच्च PO2 और उच्च PCO2।
उच्च PO2 या अपेक्षाकृत कम H+ सांद्रता। जरा बताइएगा कि हम किस आंसर को आगे कर सकते हैं। क्या हम बी को ही लगा दे? क्या बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बी लगाते हैं और डेफिनेटली सही है। अब आपको सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड यहाँ पर दे रखा है, मिलान करते हैं सर। टेरो फिल्म, मिक्साइन, क्रिस्टल्स, एक्सोस, एक्सोसिस्ट। देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपका बोनस मार्क्स है। आप लोगों को भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लगातार पूछा जाएगा आगे भी। यहाँ से एक भी आपको बताए ना साथियों, आप पूरे में पूरे मार्क्स ले सकते हैं। कैसे सर? हमने तो बताएंगे साथियों। देखिए, इसके ऑप्शंस बताता हूँ कि हम लोग कैसे यहाँ पर पिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड है। हमें अगर एक का भी पता है ना तो एक भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा है। टेरोफिल्स अगर एक भी पता है ना, हमें टेरोफिल्स पता है तो हम आंसर कर सकते हैं कि आरा मछली होगा। तो भाई बोलिएगा कि सर पहले का तो बी है, तो पहले का भी एक ही में नजर आ रहा है, बस हमें यही लगाकर आगे बढ़ जाना है, आगे पढ़ना ही नहीं है। मिक्साइन जो होगा, हैंगफिश, प्रिस्टिस, एंड थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ होगा। ये आंसर जो है हमने लगाया है। आई थिंक ये आंसर इसका गलत होगा या सही है? गलत है। ठीक है, इसका बी आंसर सही होगा। देखिए बी आंसर सही है, ये मैं यहाँ पर गलत कर दिया। बी आंसर होगा ना साथियों, देखिए बी होगा। टेरो जो है, टेरो फिल्म जो होगा आपका एंजल मछली होगा, मतलब बी आंसर होगा। इसको मिला लीजिएगा आप लोग, बी आंसर है। फिर से एक शानदार सा सही जोड़ी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। टाइफाइड, लिशमीन, लिशमियता, रिंगवॉर्म, फाइलेरियसिस। उसके बाद दिया है एक तरफ कवक, सूत्रकृमि, प्रोटोजोआ, जीवाणु। बताओ जरा क्या हो सकता है, हम मिलाते हैं आंसर। टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होता है सर। पहले का फोर्थ एक ही में नजर आ रहा है, बस आगे बढ़ गए। लेशमानिया होगा सर आपका प्रोटोजोआ। उसके बाद रिंग वॉर्म होगा, ये होगा कवक से। फाइलेरियसिस होगा आपका सूत्रकृमि से। बी आंसर डेफिनेटली सही होगा। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, आप चीजों का रिवाइज करें, चीजें समझ नहीं आती तो कमेंट्स करिएगा, और हम आपके साथ तो प्रॉपर जुड़े हुए हैं, प्रॉपर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जुड़े रहेंगे। मिलता हूँ साथियों आपको नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और धन्यवाद।